ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के 70 क्रमांक 252 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के जो कि है भगवत ज्ञान श्लोक क्रमांक 14 का अध्ययन करेंगे। तो आइए, श्लोक इस प्रकार है। देवी हि ऐषा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव ये प्रपदन्ते मायाम एतां तरन्ति ते। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति के तीनों गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। भक्तों, अगर इस श्लोक का संबंध पिछले वाले श्लोक से देखा जाए तो पिछले वाले श्लोक को सुनकर अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि हे भगवान, प्रकृति के तीनों गुणों से कैसे पार पाया जाए ताकि आपको जाना जा सके। क्योंकि पिछले वाले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जो कोई व्यक्ति प्रकृति के इन तीनों गुणों सतो रजो और तमोगुण इनके वशीभूत होता है वह व्यक्ति मेरे दिव्यता के बारे में नहीं जान पाता। तो अर्जुन श्री कृष्ण के बारे में जानना चाहता था, या ऐसे लोगों का जो भगवान के बारे में जानना चाहता है उनका प्रतिनिधित्व करते हुए भगवान के सामने संशय रख रहे हैं कि भगवान, अगर आपको जानना है तो उसका तरीका क्या है, कौन सी विधि है जिसके द्वारा आपको जाना जा सके। तब श्री कृष्ण अर्जुन के संशयों को दूर करते हुए, आप और हम सबके संशयों को दूर करते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, जो कोई व्यक्ति प्रकृति के तीनों गुणों को पार करने की इच्छा रखता है उसे मेरी शरणागति स्वीकार करनी होगी। यहाँ पे क्या कहा है? मम माया दुरतया, प्रकृति के तीनों गुणों वाली देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है। देवी ऐषा गुणमयी मम माया दुरतया माम एव ये प्रपदन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। हालांकि इस प्रकृति के तीनों गुणों को पार करना बहुत कठिन है, और आज आप और हम देख भी रहे हैं कि इन तीनों गुणों से ऊपर उठने वाले कुछ विरले ही व्यक्ति हैं। वरना हर एक व्यक्ति, बड़े से बड़ा धनवान से लेकर गरीब से गरीब व्यक्ति भी कोई सत्वगुण में जी रहा है, कोई रजोगुण में जी रहा है, कोई तमोगुण में जी रहा है। अगर कोई बड़े से बड़ा प्रखर पंडित भी है तो वो सत्वगुण में आकर स्थित हो जाता है, उससे पार पाना उसके लिए भी मुश्किल है। परंतु जो कोई इन तीनों गुणों से पार पाना चाहता है उसे श्री कृष्ण की शरणागति लेनी होगी, अर्थात श्री कृष्ण की शरण में जाना होगा, अर्थात कृष्ण भावनामृत जीवन यापन करना होगा, स्वीकार करना होगा। जो कोई व्यक्ति अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से इन तीनों गुणों से मुक्त होने का प्रयास करता है वह हमेशा असफल ही रहेगा। इसका एकमात्र तरीका है श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार करना। भगवान की शक्तियाँ अनंत है और ये सारी शक्तियाँ देवी हैं। भगवान श्री कृष्ण की अनंत शक्तियाँ हैं और उनमें से एक शक्ति यह है कि सतो रजो और तमोगुण, और ये सारी की सारी शक्तियाँ हैं वो देवी शक्ति है। वो तो यद्यपि जीवात्मा भगवान की शक्तियों के अंश है, अतः देवी है, किंतु भौतिक शक्ति के संपर्क में रहने से उनकी पराशक्ति आच्छादित रहती है। जैसा कि भगवान ने कहा, पहले कह चुके हैं कि अपरा और परा जीव है वो भी भगवान की पराशक्ति है, अर्थात अनेक शक्तियों में से एक है। इसी कारण जीव भी देवी शक्तियों के अंदर आते हैं, परंतु जैसे ही वो इस भौतिक जगत के संसर्ग में आते हैं, संपर्क में आते हैं, वैसे ही वो उन शक्तियों को आच्छादित हो जाती हैं, उन देवी शक्ति से विलग हो जाते हैं और इस भौतिक शक्ति के द्वारा आसानी आच्छादित हो जाते हैं। जो कोई व्यक्ति दिव्य भगवान की भक्ति करते हुए अपनी इस भवबंधन को काट देता है, इस मोह माया को काट देता है, वह पुनः देवी शक्तियों को प्राप्त कर लेता है। गुण का दूसरा अर्थ है रस्सी। बद्ध जीव मोह रूपी रस्सी से जकड़ा हुआ है। गुण का दूसरा अर्थ भगवान ने यहाँ पे क्या कहा? गुणमयी। तो गुण का दूसरा अर्थ है रस्सी, और जो कोई व्यक्ति रस्सी के द्वारा बंधा हुआ हो, माया रूपी रस्सी के द्वारा जकड़ा हुआ हो, वह व्यक्ति अपने स्वयं को कैसे छुड़ा सकता है? अगर कोई व्यक्ति बंधा हुआ है उसको छुड़ाने के लिए किसी और ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगी जो स्वतंत्र है। जैसा कि श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, यदि मनुष्य के हाथ पैर बांध दिए जाए तो वह अपने को छुड़ा नहीं सकता। उसकी सहायता के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बांधा न हो। अगर
आपके हाथ बांध दिए जाएं तो आपके हाथ आप स्वयं नहीं छुड़ा सकते, उसे छुड़ाने के लिए किसी ऐसे तीसरे व्यक्ति की आवश्यकता होगी जो बंधा हुआ नहीं होगा। अर्थात रक्षक है वो मुक्त होना चाहिए, रक्षक है वो मुक्त होना चाहिए। अगर इस जगत में कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई व्यक्ति भवबंधन में बंधा हुआ है तो वो आपकी क्या सहायता करेगा। इस जगत में तुम्हारे आंसुओं को कौन पोंछेगा, जहां देखो हर एक का दामन भीगा नजर आएगा। भक्तों, प्रत्येक व्यक्ति इस माया जगत में बंधा हुआ है, वह आपकी क्या सहायता करेगा। अगर आप मुक्त होना चाहते हैं तो उस मुक्त पुरुष श्री कृष्ण भजेंद्र नंदन गोविंद की शरण में जाना होगा। यहाँ भगवान के प्रमाणिक भक्त जो गुरु हैं, भगवान के द्वारा भेजे गए भक्त हैं, उनकी शरण में जाओ। जो पूर्ण रूप से मुक्त पुरुष हैं वही आपके बंधन को खोलने में आपकी सहायता कर सकते हैं। जिस प्रकार श्री कृष्ण जेल में अवतरित हुए, तब उन्होंने, भगवान मुक्त थे इसलिए तो उन्होंने वसुदेव जी के बंधनों को खोल दिया, सारी बेड़ियों को तोड़ दिया और सारे के सारे किवाड़ों को खोल दिया। अगर कोई व्यक्ति बंधन में रहता, जो वसुदेव जी के साथ माता देवकी रह रही थी, वो दोनों एक दूसरे की बेड़ियां नहीं खोल पा रहे थे क्योंकि दोनों ही बंधे हुए थे। तो इस बात से सिद्ध होता है कि हमें अपने बंधन को खोलने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की शरण में जाना होगा जो बंधन से मुक्त है, अर्थात भगवान या भगवान के प्रतिनिधि। वसुदेव जी को श्री कृष्ण ने जेल से छुड़ाया, भगवान श्री कृष्ण ने जिस प्रकार वसुदेव जी को जेल से छुड़ाया, और भगवान श्री कृष्ण ने जो बंधन में नहीं थे, इसी कारण उन्होंने नरकासुर से 16,100 रानियों को मुक्त कराया। भक्तों, जब भगवान श्री विष्णु वराह रूप में इस पृथ्वी पर आए और जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी देवी को समुद्र तल में डुबा दिया था, वराह देव ने हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी देवी को वहां से मुक्त किया। और जब वो इस धरा से लीला करके गए तब पृथ्वी देवी के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ। उस पुत्र का नाम था भौमासुर। वो भौमासुर बड़ा आसुरी प्रवृत्ति का था, बड़ा शक्तिशाली था, बड़ा तेजवान था, परंतु वो राक्षसी प्रवृत्ति का होने के कारण लोगों के ऊपर अत्याचार करने लगा। जो भौमासुर था वो प्राग ज्योतिषपुर का दैत्य था, वहां का राजा बना। अपने संगियों के साथ रहकर अनेक लोगों को बंदी बनाता था। उन्होंने अलग अलग राजाओं की अनेक युवतियों को बंदी बनाकर लाकर अपने स्थान पर 16,001 कन्याओं को बंदी बनाकर रखा था। जब भगवान श्री कृष्ण के पास इंद्रदेव याचना लेकर आए कि भौमासुर है वो अनेक प्रकार का उत्पीड़न कर रहा है, अनेक जगह पर आक्रमण कर रहा है और देवताओं के द्वारा भी वो पराजित नहीं हो रहा है, और श्री कृष्ण से सहायता की भिक्षा मांगी, सहायता की याचना करी, तब श्री कृष्ण स्वयं वहाँ पे भौमासुर के पास जाकर वहाँ पे उनसे युद्ध किया और उन भौमासुर का वध करके, वो भौमासुर है वो अनेक प्रकार के अत्याचार करता था, पूरे के पूरे स्थान को नरक बना के रखा था दूसरे लोगों के लिए, इसलिए उसका दूसरा नाम नरकासुर हुआ। उसका वध करके जब 16,100 कन्याओं को वहां से मुक्त कराया, तब सारी की सारी कन्याओं ने कहा हम किसके पास जाएंगे, क्योंकि पहले प्रथा थी कि अगर कोई स्त्री एक दिन से ज़्यादा अगर किसी दूसरे पुरुष के पास रहती है, यहाँ एक रात को भी अगर घर से बाहर रहती है, तो घर वाले उसको फिर स्वीकार नहीं करते थे। इतनी शुद्धता थी वैदिक प्रणाली में। आज तो कई दिनों तक, कई महीनों तक, कई वर्षों तक पुत्री कहाँ घूम रही है कोई पता नहीं, क्योंकि शुद्धता का स्तर है वो धीरे धीरे कम होता जाता है, कम होता जा रहा है, और समय के साथ बदलाव भी होता जाता है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो भगवान श्री कृष्ण के सामने संकट उत्पन्न हुआ कि इन 16,100 कन्याओं को कहाँ भेजे। तब सारी की सारी कन्याओं ने श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार करी। उन्होंने विचार किया कि श्री कृष्ण के सिवाय और कौन होगा जिसके शरण में जाकर हम निर्भय हो सके। जिन श्री कृष्ण ने हमारी रक्षा करी है, हम चाहिए कि हम श्री कृष्ण की ही शरणागति स्वीकार कर ले। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन 16,100 कन्याओं को समाज की लज्जा से बचाने के लिए, समाज के अनेक प्रकार के उनके लांछनों से बचाने के लिए उनको अपनी पत्नी रूप में स्वीकार किया। भक्तों, जो कोई व्यक्ति श्री कृष्ण के ऊपर लांछन लगाता है कि श्री कृष्ण ने 16,108 शादियां करी, श्री कृष्ण की मुख्य रूप से 8 पटरानियां थी, और जो 16,100 पत्नियां थी वो उस नरकासुर से मुक्त कराने के कारण उनको स्वीकार करना पड़ा। वो भगवान की अलग लीला है कि वो कन्याएं भी कोई अलग ही
रूप था जो भगवान ने लीलाएं करके उनको मुक्त कराया। परंतु आज के पुरुषों को, आज के जो भगवान के ऊपर लांछन लगाने वाले लोग हैं, उनको समझना चाहिए कि वो कन्याएं कौन थी। अरे यहाँ तक कि नास्तिक लोगों को तो छोड़ो, जो अपने आप को भक्त कहते हैं, वो भी श्री कृष्ण के ऊपर यह कहकर लांछन लगाते हैं कि कृष्ण है वो चरित्रहीन थे, बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे कि ये लीलाएं भगवान ने क्यों करी। इसलिए किसी के ऊपर कोई लांछन लगाने से पहले उसके विषय में जानकारी प्राप्त करें कि ऐसा हुआ तो हुआ क्यों। आज भी इन संसार में श्री कृष्ण को तो छोड़ो, साधारणतया किसी भी व्यक्ति के बारे में हम बोलने से पहले कभी विचार तक नहीं करते कि उसने इसी कार्य क्यों किया होगा। कई बार हम दूसरे व्यक्ति के बारे में तीसरे व्यक्ति से सुनकर हम उसको जज कर बैठते हैं। पता नहीं उसने ये कार्य किया है कि नहीं किया है, तीसरे व्यक्ति ने उसके बारे में हो सकता है कि ईर्ष्या के भाव से बताया हो, द्वेष के भाव से बताया हो, परंतु हम उसको तुरंत उस नज़रिए से देखने लगते हैं और उसका आकलन हमारे मन में वैसा ही हो जाता है। उस अवस्था में भक्तों, हम उसके बारे में जानकारी नहीं रखते हुए भी उसके प्रति जो नज़रिया अपनाते हैं वो हमारे बंधन का कारण बनता है। इसलिए यथा रूप में किसी के बारे में जाने बगैर किसी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। भगवान श्री विष्णु ने वराह, अतः केवल कृष्ण या उनके प्रमाणिक प्रतिनिधि गुरु ही बद्ध जीव को छुड़ा सकते हैं। अतः भगवान श्री कृष्ण या उनके प्रमाणिक प्रतिनिधि हैं, वही जीव को इस भव बंधन से, इस बंधन से मुक्त करा सकते हैं। भागवतम 11.3.22 में वर्णन आता है कि प्रमाणिक गुरु को प्राण एवं आत्मा तथा आराध्य देव मानते हुए शिष्य को चाहिए कि उसे शुद्ध भक्ति की विधि सीखे। प्रमाणिक गुरु को शब्द आया प्रमाणिक, किसी भी अरे गहरे को नहीं। प्रमाणिक गुरु को अपना प्राण एवं आत्मा तथा आराध्य देव मानते हुए शिष्य को चाहिए कि उससे शुद्ध भक्ति की विधि सीखे। जब कोई व्यक्ति जब तक अपने गुरु के अंदर शरणागति नहीं देगा, उनके शरणों को स्वीकार नहीं करेगा, मन के संशयों को दूर करते हुए उनको पूर्ण शरणागति नहीं देगा, तब तक वह दिव्य ज्ञान को प्राप्त नहीं करेगा। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता 4.34 में कहा, तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनम तत्वदर्शिनः। गुरु के पास जाकर विनीत होकर उनसे जिज्ञासा करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, और उस अवस्था में वो गुरु है वो आपको दिव्य ज्ञान प्रदान करेगा, क्योंकि उन्होंने सत्य के दर्शन कर रखा है। समस्त आत्माओं के आत्मा भगवान हरि अपने आप को अपने शुद्ध भक्तों को सौंपने के लिए उद्यत रहते हैं। समस्त आत्माओं के आत्मा परमात्मा श्री कृष्ण है, वो अपने भक्तों को विशेष रूप से हमेशा सौंपने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं भक्तों। इसलिए शिष्य को अपने गुरु से द्वैत रहित होकर भगवान की श्रद्धा पूर्ण तथा उपयुक्त विधि से सेवा करना सीखना चाहिए, जिसे वे तुष्ट होकर श्रद्धालु शिष्य को अपने आप को सौंप सकें। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण विशेष रूप से अपने को, अपने भक्त को पूर्ण रूप से समर्पित कर देते हैं। और जब कोई व्यक्ति अपने गुरु को, जिसको श्री कृष्ण ने भी समर्पित किया है, श्री कृष्ण भी उनके वश में है, भक्तों के वश में है, उस भक्त की अगर कोई प्रामाणिकता के साथ सेवा करेगा, उनकी भक्ति करेगा, उनसे जिज्ञासा करेगा, उस अवस्था में भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे और अपना जो ज्ञान है वो विशेष रूप से गुरु के माध्यम से उस भक्त को प्रदान करेंगे और उस व्यक्ति का कल्याण हो जाएगा। भागवतम 11.3.33 में भी वर्णन आता है, इति भागवतान् धर्मान् शिक्षन् भक्त्या तदुत्थया नारायण परो माया जस्तरति दुस्तराम। इस तरह भक्ति विज्ञान को सीखकर तथा भगवत भक्ति में व्यवहारिक रूप से संलग्न रहकर भक्त भगवत प्रेम की अवस्था को प्राप्त होता है। इस प्रकार अगर कोई व्यक्ति भक्ति कार्यों में निरंतर लगा रहता है और भगवत सेवा के द्वारा अपनी वास्तविक स्थिति को जानने का प्रयास करता है, तो वह उस अवस्था को प्राप्त करता है जो भगवत प्रेम की अवस्था है। और भगवान नारायण की पूर्ण भक्ति द्वारा भक्त सरलता से उस माया को पार कर लेता है जिसे लांग पाना अत्यंत ही कठिन है। भगवान ने कहा है कि उस माया को लांघना बहुत दुर्लभ है, परंतु अगर कोई व्यक्ति श्री कृष्ण की शरणागति लेता है, भागवतम प्रमाण 11.3.33, अगर कोई व्यक्ति श्री कृष्ण की शरणागति ले लेता है तो वो उस माया को पार कर लेता है जिसको लांघना बहुत ही मुश्किल है।
श्री कृष्ण माया के अधीश्वर होने के नाते इस दुर्लभ शक्ति को आदेश दे सकते हैं कि बद्ध जीव को छोड़ दे। भगवान श्री कृष्ण उस माया के अधीन, माया के स्वामी हैं। उस अवस्था में वो अपने अधीन सेवक अर्थात माया को आदेश देंगे कि इस जीव को छोड़ दो और वो छोड़ देगी। जिस प्रकार इस जगत में साधारण नियम भक्तों, जो कोर्ट है, जो कानून है, वो कोर्ट के अंतर्गत है। अगर कोई कोर्ट में न्यायाधीश बैठकर किसी कैदी को छोड़ने के लिए जेलर को कहे तो उस कैदी को छोड़ना पड़ता है। हो सकता है कि उसको मृत्यु दंड दिया गया है, हो सकता है उसको आजीवन कारावास का दंड मिला है, परंतु अगर न्यायाधीश कह दे अपने स्थान पर बैठकर कि इस व्यक्ति को रिहा कर दो, कई बार ऐसा होता भी है, तो उस व्यक्ति को रिहा करना पड़ता है। उसी भांति हालांकि हम माया के वशीभूत में हैं, परंतु उस माया के स्वामी श्री कृष्ण जब उस माया को आदेश देंगे कि जीव को छोड़ दो तो माया से मुक्त हो जाएगा। वे शरणागत जीव पर अहेतु की कृपा तथा वात्सल्यवश ही जीव को मुक्त किए जाने का आदेश देते हैं। वे शरणागत जीव को अहेतु की कृपा, हम उसके लायक नहीं है, मात्र और मात्र श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार करने से भगवान हम पर प्रसन्न हो जाते हैं और अहेतु की कृपा से और वात्सल्य भाव, भगवान का अपने भक्तों के साथ विशेष रूप से वात्सल्य भाव रहता है। एक पिता और पुत्र का रहता है, माता और पुत्र का रहता है। कई बार पुत्र गलती करता है परंतु पिता उस गलतियों को नज़रअंदाज करता है, और माता तो विशेष रूप से पुत्र की गलतियों को बहुत बार नज़रअंदाज करती है। उसी भांति भगवान, जब पुत्र एकमात्र भगवान की शरण में जाता है, तब आज तक हमने अनेक अपराध किए हैं, परंतु हमारे ऊपर वात्सल्य भाव के द्वारा श्री कृष्ण अहेतु की कृपा करते हैं और हम इस भवबंधन से मुक्त हो जाते हैं। भक्तों, बहुत बड़ा आश्वासन मिल रहा है कि अगर कोई व्यक्ति प्रामाणिकता के साथ गुरु के दर्शन में ज्ञान अर्जित करते हुए श्री कृष्ण को शरणागत करता है, श्री कृष्ण को शरणागति प्रदान करता है, वह व्यक्ति इस भवबंधन से मुक्त होने का अधिकार प्राप्त करता है। क्योंकि जीव मूलतः भगवान का प्रिय पुत्र है, अतः निष्ठुर माया के बंधन से मुक्त होने का एकमात्र साधन है भगवान के शरण कमलों की शरण ग्रहण करना। अतः भक्तों, इस माया से, निष्ठुर माया जो किसी के ऊपर दया नहीं करती है, उससे मुक्त होने का एकमात्र तरीका है श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार करना। मामेव पद भी अत्यंत सार्थक है। माम का अर्थ है एकमात्र श्री कृष्ण या विष्णु को, ब्रह्मा जी या शिव जी को नहीं। मामेव का अर्थ है एकमात्र श्री कृष्ण या विष्णु को। अगर कोई व्यक्ति भगवान ब्रह्मा जी के पास या भगवान भोलेनाथ के पास भी जाता है, तब भी वो हो सकता है उनको कहीं प्रकार के उनकी भौतिक आवश्यकताओं को तो पूर्ण करे, परंतु मुक्ति प्रदान नहीं कर सकते। भक्तों, प्रमाण रावण ने, हिरण्यकशिपु ने अनेक प्रकार की तपस्या करी, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया, उनसे अनेक प्रकार के वरदान तो प्राप्त किए, परंतु उनसे मुक्ति का वरदान नहीं पा सके, क्योंकि ब्रह्मा जी भी किसी न किसी बंधन में है। भक्तों, जिस प्रकार जो पहले ही कहा है भगवान ने कि जो बंधन में है वह दूसरे को मुक्त नहीं कर सकता, उसी भांति अगर कोई व्यक्ति मात्र और मात्र श्री कृष्ण माम एक शरणम ब्रज, मात्र और मात्र श्री कृष्ण की शरण में जाएगा, वही भवबंधन से मुक्त हो पाएगा। केवल भगवान श्री विष्णु माया के स्वामी हैं, अतः वे ही बद्ध जीव को मुक्त कर सकते हैं। केवल भगवान श्री विष्णु है, वही माया के स्वामी है। जो स्वामी है वही अपने सेवक को आदेश दे सकता है और वह सेवक उसके आदेश का पालन करता हुआ प्रतीत होगा। श्वेतासुर उपनिषद 3.8 में वर्णन आता है तमेव विदित्वा, जिसका अर्थ है कृष्ण को जान लेने पर ही मुक्ति संभव है। अगर आप भगवान श्री कृष्ण के बारे में जान लेंगे तभी आपकी मुक्ति संभव है, वरना तथाकथित लोगों की शरण में जाने से आप मुक्त नहीं होंगे। एक बार की घटना भक्तों, एक शिष्य अपने गुरु के पास गया, गुरु से कहा कि मैं कौन से मंत्र का भजन करूं ताकि मैं इस भवबंधन से मुक्त हो जाऊं। गुरु ने उसको गुरु मंत्र दिया कि मेरे नाम का जप करो, प्रतिदिन इतने नामों का जप करो, आप भवबंधन से मुक्त हो जाओगे, आप गोलोक धाम में जाने के अधिकारी बन जाओगे। तो उस शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, मैं आपकी इस दीक्षा से प्रसन्न हुआ, आपके आशीर्वाद से प्रसन्न हुआ, मैं सारा का सारा महाराष्ट्र है वो आपको दान में देता हूँ। तब उस गुरु ने कहा कि अरे मूर्ख, तेरे खुद के रहने का ठिकाना नहीं है, तू एक 4x4 के कमरे में कहीं तो खोली में पड़ा रहता, वो भी किराए की है, और तुम मुझे महाराष्ट्र दान में देता है, क्या महाराष्ट्र तुम्हारे पिताजी का है क्या? तो उस शिष्य ने कहा गुरुदेव, जब महाराष्ट्र मेरे पिताजी का नहीं है और वो दान मैं आपको नहीं दे सकता, तो जो गोलोक धाम है वो क्या आपके पिताजी का है?
जो आपके नाम का भजन करने से मैं गोलोक धाम में जाऊंगा। अगर गोलोक धाम में जाना है तो मुझे गोलोकपति श्री कृष्ण की शरण में जाना होगा, श्री कृष्ण के नाम का भजन करना होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब कोई प्रामाणिकता के साथ प्रेम पूर्वक उस भगवान श्री कृष्ण का भजन करेगा ना, वही व्यक्ति गोलोक धाम में जाने का अधिकारी होगा। तथाकथित व्यक्ति या देवी देवताओं का भजन करने से आप गोलोक धाम में नहीं जा सकते। जिसका भजन करोगे वहां पे जाओगे। कि अगर आप देवताओं का भजन करते तो देवताओं के पास जाएंगे, पितरों का भजन करते तो पितरों के पास जाएंगे। जिसके नाम का गुणगान करते हैं आप उस स्थान को प्राप्त करेंगे। भगवान भोलेनाथ भी इसकी पुष्टि करते हुए कहते हैं, मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णुरेव न संशयः। इसमें संदेह नहीं है कि विष्णु ही सबों के मुक्तिदाता हैं। स्वयं भगवान भोलेनाथ इसकी पुष्टि कर रहे हैं कि इसमें रंस मात्र भी संशय नहीं है कि मुक्ति प्रदान करने वाले एकमात्र भगवान श्री विष्णु है। जो कोई व्यक्ति भगवान श्री विष्णु की, श्री कृष्ण की शरण में जाएगा वही मुक्ति प्राप्त कर पाएगा। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 14 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।